अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी सी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई। तो आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो लाजमी एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मछली को लेकर सिरके वाले पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, उससे वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाती है। तो ये देखें, उसके बाद मैंने इसको छन्नी में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सब रिमूव हो जाए। तो मेरी सिल्वर मछली थी, आप कोई सी भी मछली अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। एक बोल लेके मैंने उसमें 2 टीस्पून उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और 1 टीस्पून में इसके अंदर काली मिर्चें, ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून में इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर टिक्का मसाला था, ये मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया था। आप किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। तो कॉर्नफ्लोर से ज़रा क्रिस्पी सी मछली बनती है, तो मैं कॉर्नफ्लोर लाजमी शामिल करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारा ये मसाले जब तक मिक्स हो रहे हैं, तो जब तक आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करा करें और प्यारा सा अपना कमेंट्स भी किया करें ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ से कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है। अब मैंने इसके अंदर 2 लीमू लिए थे, मेरे छोटे वाले लीमू थे। अगर आपका बड़ा लीमू हो तो आप उसके अंदर 1 लीमू शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 लीमू का रस इसके अंदर अच्छे से निचोड़ लिया था। उनका लीमू का हम जो जूस है वो इसमें लाजमी शामिल करते हैं, तो उससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके थे। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब हम अपनी फ़िश को लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से बीच में मैंने इसमें कट लगा लिए थे। इससे आसानी से हमारा जो ये मसाला है वो अंदर तक अच्छे तरीके से लग जाता है। तो हमने फ़िश को जो लेकर अच्छे तरीके से उसके एक एक कट को खोल के मसाले को बिल्कुल अंदर तक लगाना है ताकि हमारी फ़िश अंदर तक के स्पाइसी और जूसी जूसी सी बने। तो ये देखें, हाथों की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से लगा सकते हैं अंदर तक से। तो एक एक कट खोल खोल के मैंने उसको बिल्कुल अंदर तक लगा दिया था। इससे ये होगा कि फ़िश हमारी अंदर तक के मज़ेदार सी स्पाइसी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के हमारी आज ही फ़िश तैयार होने वाली है। उसका जो मसाला है वो बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मसाला बनने वाला है। तो आज की आपकी जो ये रेसिपी है फ़िश की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो जब आप घर में इस तरह से ये मछली बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आप बाहर से लाना छोड़ देंगे मछली को, और बस फिर आप यही कहेंगे कि बस अब घर में ही मछली बनाया करेंगे, बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो इस तरह से मैंने एक एक पीसेस को लेके सारी मछलियों के पीसेस जो मैंने सारी ली थी, इस तरह से सारी फ़िशेस को मैंने अच्छे तरीके से अंदर तक लगा दिया था। तो ये देखें, तो सारी मेरी जो फ़िश थी सारी मसाला मैंने सब पे लगा चुकी हूँ और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा मसाला लग के बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसको सबको एक बॉल में करके फ्रिज में या किसी ठंडी जगह पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से ये 2 घंटे में मैरिनेट हो गई थी। तो ऑयल को मैंने पहले से अच्छे से गरम कर लिया था। उसके बाद मैं एक एक करके फ़िश का पीसेस इसमें शामिल करने लगी हूँ फ़िश को। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इसमें 2 फ़िश के पीसेस शामिल किए थे। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कम से कम इसको हम एक साइड से पकाएंगे और फ़िश को जब तक हम पलटेंगे नहीं जब तक हमें लगे नहीं कि एक तरफ से ये अच्छे से पक गई है। तो फ़िश को अगर आप जब बनाने लगे तो आप पहले उसको एक साइड से अच्छे से पकाएंगे तो उसकी साइड खुद ब खुद ही अलग हो जाएगी जब वो अच्छे से फ्राई हो चुकी होगी। तो 3 मिनट मुझे यहाँ लगे थे। एक साइड से मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पहले पकने दिया था।
तो इसकी साइड खुद ही ये देखें अलग हो गई और कितनी ज़बरदस्त सी ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी एक साइड से ये देखें फ्राई हो गई है। तो इस तरह से मैंने इसको दूसरी साइड से भी 3 मिनट तक पकाया था। तो ये दोनों साइड से ये देखें पक के रेडी हो चुकी है और कितना ज़बरदस्त है इसका मसाला आप देख सकते हैं लगा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी बन के रेडी हो गई थी। ये देखें ज़बरदस्त सा इसका आप कलर चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सा और स्पाइसी सी बन के रेडी हुई थी क्रिस्पी सी। तो दूसरे पीसेस भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे और उनको भी इसी तरीके से मैंने ये देखें 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाए थे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए तो तभी हमारी मछली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी बनती है। तो ये देखें दूसरे पीसेस को भी मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया था और दोनों साइड से 3-3 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। तो ये देखें ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है और बेहतरीन सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये देखें दूसरे पीसेस भी मेरे इस तरह से फ्राई हो गए थे, तो क्रिस्पी क्रिस्पी से और बेहतरीन से। तो आप जब भी फ़िश को बनाएं तो लाजमी इसको 2 से 3 मिनट पहले एक साइड से पकाएं, तभी आप इसकी साइड को चेंज करें, वरना आपकी जो फ़िश है वो अच्छी तरीके से पकेगी नहीं और वो फिर सही से क्रिस्पी भी नहीं होती। और बाद लोगों को शिकायत ही होती है कि उनकी फ़िश बहुत चिपक जाती है, तो वो जब चिपके तो आप उसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो जब वो पक जाती है तो वो अपनी साइड को खुद ही छोड़ देती है। तो ये देखें सारे पीसेस मेरे बन के रेडी हो चुके थे। तो 1 से 2 हरी मिर्चों के मैंने कट लगा के वो भी इसमें शामिल किए थे, उससे ज़बरदस्त सा ज़रा फ्लेवर आता है खाने में, बहुत मज़ेदार लगती हैं मिर्चें। तो इसको मैंने शामिल किया था और बेहतरीन सा ये देखें लास्ट पिन अप जो पीसेस था वो भी मैंने इसके अंदर मैंने अपनी फ़िश का इसमें शामिल कर दिया था और सारे पीसेस मेरे यहाँ बन के रेडी हो चुके थे। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है और बहुत ही मसालेदार सी बहुत ही स्पाइसी सी हमारी ये फ़िश बन के रेडी हुई थी। तो जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको उसका फ्लेवर लगेगा और खुशबू भी बेहतरीन लगेगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे लाज़मी बताना है आपने कि आपको ये मेरी फ़िश की रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं, इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।